गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, जो हमारी लास्ट क्लासेज हुई थी उसमें हमने बहुत कुछ सीखा था। आज की क्लास से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। सभी बच्चे, जो बच्चे खासकर हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये क्लास काफ़ी स्पेशल होने वाली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, इसको बोलते हैं नाव तथा धारा। नाव तथा धारा। और जो यह टॉपिक है, इससे जो भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं आपके, सब में नाव तथा धारा के क्वेश्चन आते ही हैं। तो हम इसको बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। जिन बच्चों को जीरो नॉलेज है नाव तथा धारा के बारे में, वो भी बेसिक से शुरू करेंगे तो वो अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि धारा किसे कहते हैं। धारा का मतलब क्या होता है? जल। देखो, ये आपका जल है। जल की धारा का मतलब, सपोज ये मैंने एक नाव, ये एक जल धारा बना दी, नदी बना दी मैंने, ठीक है। अब नदी में क्या है, अगर नदी यहाँ से बह रही है, ये पूर्व दिशा है, नदी पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बह रही है, या जो भी दिशा आप ले सकते हैं, नदी इधर से इधर की ओर बह रही है, तो आप क्या कहेंगे? ये नदी का अनुकूल रास्ता है, क्योंकि नदी आगे की तरफ बढ़ रही है, इसलिए ये नदी का अनुकूल रास्ता हो गया। और इसी में इसको आप नदी का प्रतिकूल कहेंगे। उल्टा, नदी का सीधी तरफ ये हो जाएगा और उल्टी तरफ ये हो जाएगा। जहां धारा आगे को बह रही है वो धारा की अनुकूल दिशा हो जाएगी, और जहां धारा विपरीत दिशा में आ रही है वह आपकी धारा की प्रतिकूल दिशा हो जाएगी। तो जो ये नाव तथा धारा के क्वेश्चंस आएंगे, इसमें क्या होगा? अब देखिए, बोट की बात भी हो रही है, तो सपोज ये एक जल धारा है, ठीक है, कोई भी है, नदी है, कुछ भी है, इसमें ये एक नाव, ये देखिए, ये एक हमने एक नाव बना दी है, इसको आप बोट कहेंगे। तो बोट के अनुकूल क्या हो जाएगा? जल धारा के अनुकूल अगर नाव तैर रही है, जा रही है, तो वह धारा की दिशा में बढ़ेगी। अगर धारा के अनुकूल नाव बह रही है तो वह धारा की दिशा में बहेगी, और अगर नाव धारा के विपरीत दिशा में बह रही है तो उसको क्या कहेंगे? वह धारा के प्रतिकूल चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो बोट है, जो नाव है, टॉपिक ही हमारा नाव तथा धारा है। तो नाव तथा धारा में हमने क्या देखना है? जब ये नाव, ठीक है, एक नाव है, वह पानी में तैर रही है, जब वह नदी की जिस दिशा में नदी बह रही है, अगर उसी दिशा में नाव भी जा रही है तो नाव तेजी से आगे बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी तेजी से आगे? क्योंकि नाव को कुछ सपोर्ट धारा का भी मिल रहा है, क्योंकि धारा भी उसी दिशा में बह रही है, नाव भी उसी दिशा में बह रही है, तो नाव थोड़ा तेजी से आगे बढ़ेगी, धारा भी उसके प्रभाव, जो बहाव होगा उसका साथ देगी नाव का। लेकिन एक कंडीशन है कि धारा इधर को बह रही है, नाव इधर को बह रही है, तो ऐसी दशा में क्या होगा? ऐसी दशा में नाव को ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, नाविक को ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा विपरीत दिशा में आने के लिए। तो नाव आपके अनुकूल दिशा में जब जाएगी तो धारा उसका साथ देगी, जब नाव आपके प्रतिकूल दिशा में आएगी तो धारा उसका साथ नहीं देगी। अब देखिए, अब इसको मैथ्स के लैंग्वेज में समझ लेते हैं। पहले हमने ये कहा, साधारण भाषा में हमने कहा कि जो एक जल धारा है वह अपने, जैसे इधर से इधर को बह रही है, तो ये उसकी अनुकूल दिशा हो गई और यह प्रतिकूल दिशा हो गई, ठीक है। माना हम क्या करते हैं कि जो नाव है, हम मानते हैं कि जो ये नाव है इसकी चाल आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो धारा की चाल है वह क्या है? y किलोमीटर प्रति घंटा है। माना है हमने, माना नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर क्या होगा? फिर हमारे सामने दो कंडीशंस आ जाएंगी,
ठीक है। अगर नाव की चाल और धारा की चाल, अगर धारा भी इधर को बह रही है, जल धारा भी उधर को बह रही है, नाव भी उसी दिशा में चल रही है, धारा की चाल और नाव की चाल अगर एक ही दिशा में हो तो क्या होगा, दोनों चालें जुड़ जाएंगी। अगर धारा की चाल और नाव की चाल एक ही दिशा में हो तो दोनों चालें आपस में जुड़ जाएंगी। उसको चाल कहो, उसको गति कहो, उसको स्पीड कहो, वो दोनों क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। अगर नाव धारा की दिशा में बह रही है, अगर नाव की चाल x किलोमीटर है और धारा की चाल y किलोमीटर है और दोनों एक ही दिशा में बह रहे हैं, तो नाव के बहने में धारा भी उसका सहयोग देगी। इसलिए इस कंडीशन में क्या होगा, अगर नाव भी धारा की दिशा में बह रही है तो यहाँ पे दोनों चालें जुड़ जाएंगी, तो x प्लस y हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन देखिए। पहली कंडीशन में तो ये हुआ कि नाव धारा की दिशा में बह रही है, इसलिए दोनों चालें जुड़ गई है। नाव को बहने में धारा भी क्या कर रही है, अपना सहयोग प्रदान कर रही है। लेकिन अगर नाव धारा के विपरीत दिशा में बहेगी, ठीक है, नाव धारा के विपरीत दिशा में बहेगी तो धारा क्या करेगी, नाव का सहयोग नहीं कर पाएगी, क्योंकि धारा उधर को बह रही है, नाव इधर को बह रही है। तो धारा और नाव की चाल क्या हो जाएगी, आपस में माइनस हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, x माइनस y। धारा क्या करेगी, धारा की चाल, जो धारा की गति है वह घट जाएगी। वह जब प्रतिकूल आएगी तो नाव को ज्यादा मेहनत करेगी, नाव ज्यादा मेहनत करेगी, धारा उसका साथ नहीं देगी। धारा की चाल और नाव की चाल क्या होगी, आपस में माइनस हो जाएगी। तो दो कंडीशंस क्या आई, अगर नाव की चाल और धारा की चाल एक ही दिशा में हो तो दोनों चालें आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। और अगर नाव की चाल और धारा की चाल अलग अलग दिशा में हो तो दोनों चालें आपस में माइनस हो जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है, x प्लस वाई और x माइनस वाई आपको ध्यान में रखना है। तो चलो हम एक क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे और उस क्वेश्चन के मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आप लिखेंगे, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपने दो कंडीशंस निकालनी है, धारा के साथ चाल क्या होगी और धारा के विपरीत चाल क्या होगी। हमने क्या कहा कि धारा को हमने, ये आपकी धारा हो गई है और इसमें एक नाव बह रही है, नाव की चाल को हमने x किलोमीटर प्रति घंटा माना था और धारा की चाल को हमने y किलोमीटर प्रति घंटा माना था। जब हम धारा के साथ चलते हैं, धारा के साथ चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए नाव की चाल कितना हो गया, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी नाव की चाल हो गई है। और धारा की चाल कितनी हो गई है, y किलोमीटर प्रति घंटा, मीन आपकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। अब यहाँ पे आपको दो क्वेश्चंस देखने हैं कि धारा के साथ चाल क्या होगी। अगर धारा और नाव एक ही दिशा में बह रही है तो दोनों चालें आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धारा के साथ चाल क्या हो जाएगी, 12 प्लस 3 इक्वल टू 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी धारा के साथ चाल हो जाएगी। और अगर धारा के विपरीत चाल की बात करें तो धारा के विपरीत क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3 इक्वल टू 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो धारा के विपरीत चाल आपकी 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी और धारा के साथ चाल आपकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो ये हमने इसका बेसिक पढ़ा है, ठीक है। क्या बेसिक हमने क्या पढ़ा कि जो नाव और धारा की हम बात कर रहे हैं, वहां पे हमने नाव की चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा माना है, धारा की चाल को हमने y किलोमीटर प्रति घंटा माना है। अगर हमने कहा कि नाव क्या हो रही है, धारा की दिशा में बह रही है, नाव धारा की दिशा में बह रही है, तब आपके सामने कंडीशन क्या आ रही है, x प्लस वाई, ठीक है। और अगर नाव धारा के विपरीत दिशा में बह रही है तो आपके सामने कंडीशन आ रही है x माइनस वाई। अब यहाँ पर से थोड़ा सा एक चीज और समझेंगे
कि जो x प्लस वाई है, धारा की दिशा में नाव की चाल को जो हमने x प्लस वाई कहा है, उसको आप u कह सकते हैं, उसको आप u कह सकते हैं। और धारा के विपरीत जो चाल है उसको हमने x माइनस वाई कहा, इसको आप v कह सकते हैं। यहां तक एक बार और समझेंगे। हमने कहा कि जो एक जल धारा है जिसमें नाव आपकी बह रही है, वहां एक चाल आप देखेंगे कि नाव और धारा एक ही दिशा में बह रहे हैं, नाव भी बह रही है, धारा भी बह रही है, एक ही दिशा में बह रहे हैं। कंडीशन x प्लस वाई आती है क्योंकि y बोट की चाल y किलोमीटर x किलोमीटर है और नाव की चाल कितनी है, जल की चाल आपकी y किलोमीटर है और आपकी नाव की चाल x किलोमीटर है। तो ये कितना हो गया, x प्लस वाई। और अगर धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस वाई को हम v कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई को हमने u कहा और x माइनस वाई को हमने v कहा। इतने तक आपको समझ में आ गया होगा कि x प्लस वाई कहाँ से आया और x माइनस वाई कहाँ से आया।